हेलो। इंडिकेटर काम क्यों नहीं कर रहा? नेट स्लो है क्या या सर्वर स्लो? देखो। वाह। बोलिए, इसको देख के कुछ समझ आ रहा है? समझ में कुछ आ रहा है इसको देख के? बोलिए, क्या समझ आ रहा है? ड्राइंग हाइड कर दिया?
तो इंडिकेटर इतनी सी दिखा रही है, उसके आगे की अपन दिखा रहे हैं। उसके आगे का अपन दिखा रहा है। ड्राइंग हाइट, ये इंडिकेटर दिखा रहा है। क्या बोला है? लाइन में है कौन कौन और सब चुप क्यों है? ये है एडवांस इंडिकेटर, इसके फंक्शंस अभी ये है। क्या बोला है? ये कहाँ गए? इनको तो क्लास करने की बहुत जल्दी थी। प्रीतम सिंह, ये है कि नहीं? डाउनटेंट, डाउनटेंट फिनिश, टोटल एंटायर मूव 1। ये जो भी लफड़े हैं वो सब भूल जाओ। अब यहाँ से अपटेंड बोला है, वो पट जाने वाला है। इसमें जैसे यहाँ से यहाँ तक आई थी, उसके अंदर की ये नखड़ा था, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, टेढ़ा मेढ़ा हेड़ा बेड़ा। और अब ये नखड़ा ये है, ऊपर ऐसे 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 ऐसे, फिर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे ऐसे। 2025 की यहाँ पे साइडवेज बना सकता है। जो हाल दिल का इधर हुआ है, वो हाल दिल का इधर हो सकता है। क्या समझे? मार्केट बहुत साफ सुथरा समझा के चल रहा है। यहाँ पे साइडवेज हुई थी, उसी साइडवेज को यहाँ खींचा। यहाँ साइडवेज हुई थी, अब उस साइडवेज को भी रबड़ के जैसा खींचेगा। अरे ऐसे 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 जैसे हुई थी, अब वैसे वैसे इधर पे उठपटांग तरीके से ऐसा करेगा। फिर अगर ऊपर जाएगा तो शेप कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं तो गधे कमेंट मारेंगे। आप अपने स्टूडेंट को चुप करा देते हो, वो बोलते हैं तो उनको धमकी देते हो, हालांकि कोई पूछता ही नहीं है। क्वेश्चन है तो पूछो।
क्वेश्चन नहीं तो क्लास खत्म कर देते हैं। डिमांड सप्लाई जोन 2, डिमांड सप्लाई जोन 1, इसको ऑफ कर दिए। बॉलिंजर बैंड एक्टिवेट करेंगे। बॉलिंजर बैंड एक्टिवेट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, ट्वेंटी ऑफ, अपर बैंड, लोअर बैंड ऑफ, लोअर बैंड ऑफ, अगर लाइट बाई सेल रखेंगे तो रिपेंट मोड ऑफ कर दीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से साइलेंट ही कर दीजिए। नॉन रिपेंट सिस्टम आएगा, ये सिस्टम रिपेंट नहीं होगा। डार्क बाई सेल उसको आउट कर दीजिए, सिर्फ सिंगल टॉप रख लीजिए। मोटा मोटा हो गया है। ड्राइंग हाइड कर दीजिए। टोटल इंडिकेटर फंक्शन अब इस तरीके से रहेगा। जब तक ये ट्रेलिंग लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा, किसी भी दिन इसके नीचे क्लोज नहीं मारेगा। चाहे कल क्लोज मारे या थोड़ा ऊपर लेके फिर क्लोज मारे, जब तक कि इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं मारेगा, कोई शॉर्ट नहीं करेगा। समझ में बात आ गया? उससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाकी खुद को ही देखना पड़ेगा, क्लोज मारा कि नहीं मारा। क्या क्या रखे? बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड रखे, मिडिल बैंड लोअर बैंड नहीं रखे। अपर बैंड है, डबल ट्रेंड की बाइसेल है, टॉप पॉइंट, और जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन 9% है। जो वेव फंक्शन है वो 9% है। 9 वाला वेव कौन सा वेव है? माइक्रो है, माइनर है, मल्टी है या मेजर है? बोलिए, आंसर करिए। कौन सा वाला वेव है? आगे से क्लास व्लास नहीं करेंगे, चुपचाप मस्त बैठे रहेंगे अपन। किसी को कुछ नहीं बोलना है तो क्लास में मैं क्या करूँ? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्लास होता है। सर आपने वो जो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी का और वो पत्ता लगाया था, हम्म। तो उसमें पहले हमने एक मतलब टाइम फ्रेम अगर डेली रख के इतना सारा काम किया है, हम्म। तो आपने अभी थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा चेंजेस दिखे मुझे अभी। तो वो किस मतलब कौन से कैंडल को ध्यान में रखते हुए किया था?
ये टॉप है। यस। उसके बाद जो भी मार्केट ने मूव लिया है एक्स वाई जेड, उसके बाद ये बॉटम, ये टॉप। अपन 369 में कितना जानते हैं, कितना टॉप और कितना बॉटम होता है? कितना टॉप होगा और कितना बॉटम होगा? एक दो तीन। एक दो तीन क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, गिन रहा हूँ। एक टॉप और एक दूसरा टॉप, दूसरा बॉटम। थ्री सिक्स और नाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है? 369 के अकॉर्डिंग क्या होता है? ऊपर में 9 लगा था, अब नीचे 3 और 6 हो गया। अब ट्रेंड जहाँ से दिखना चालू हो गया वहां से। हाँ। अब बोलिए, कितना टॉप होगा और कितना बॉटम हम्म। होगा? अब तो बहुत बड़ा टॉप लगेगा फिर। कहा बहुत बड़ा टॉप लगेगा? तो यहाँ 3 और 6 भी हो गया ना, ये पिरामिड के हिसाब से और ऊपर जाएगा ना, पिरामिड जो के आपने हिसाब अभी से नहीं अगर ड्राइंग। ऊपर जाएगा तो उसका ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल कुछ होगा कि नहीं होगा? हाँ फिर होगा ना। अभी इंडिकेटर गायब कर दीजिए। इंडिकेटर टॉप बोल रहा है, इंडिकेटर ये बोल रहा है, इंडिकेटर वो बोल रहा है। वो लल्लू लोगों के लिए है, अपने लिए थोड़े ना है। अब बोलिए, इंडिकेटर देखने अब वाले प्राइस बेवकूफ वो लल्लू, उन लल्लू लोगों को अपन थोड़े ना समझा रहे हैं। अपनी तो थ्योरी है, थ्योरी क्या बोल रहा है उस पर फॉलो करिए। पॉजिटिव प्ले बटन में चलेगा ना ये। बेस बन चुकी है ऑलरेडी। हम्म। उस बेस को ही अपना इंडिकेटर अप ट्रेंड बोल के दिखा रहा है। जो बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल, बट अक्सर होते रहते हैं। स्विंग लो पे बाई, स्विंग हाई पे सेल, स्विंग लो पे बाई, स्विंग हाई पे सेल, हायर हाई सेल, हायर लो बाई। अभी टॉप एंड बॉटम, उसको ऑफ, फ्री स्टाइल में जाइए। इसको, 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 इसको बंद। फिर अब देखिए क्या हो क्या रहा है। पिरामिड, ट्रायंगल, वो समझाने के लिए शब्द की इस्तेमाल किया जाता है। असल में क्या है वो किसी को नहीं पता। 369 थ्योरी के अंदर अपन जो जो बोले हैं उसके अनुसार पिरामिड दिख रही है, पहाड़ दिख रही है, ये दिख रही है, वो दिख रही है। किसी गधे को कुछ और भी दिखता होगा शायद, लेकिन अपन अपनी थ्योरी के अनुसार क्या देख रहे हैं? बोलिए, समझ में कुछ आ रहा है? हम्म। जो अपनी समझ में आ रही है वो किसी और को समझाने का नहीं, लेकिन समझ में क्या आ रहा है वो बोलो। कोडिंग लैंग्वेज वाइज 6 to 9, 9 to 3, थ्री इधर 6 बदल गई, 3 6 बदल गई तो 9 उधर है। मतलब क्या है और क्या होने वाला है उतना बोलो और बस चुपचाप बैठे रहो। फिर बात समझ में आ जाए। तो इसके ऊपर के टाइम फ्रेम में हमें जाना ही नहीं है क्या, वीकली और मंथली में? मतलब जाना नहीं है माने, मैं पूछ ये रहा हूँ ड्राइंग करने के लिए। उसके ऊपर की टाइम फ्रेम में जाएंगे तो क्या होएगा?
उसके ऊपर में अगर आप जाओगे तो क्या होगा? एक पे मतली कर दिया मैं। अब मतली करने से मार्केट डायरेक्शन बदल देगा अपना। कोशिश करिएगा जब क्लास में बैठोगे कोई ऐसा कमरा से बैठने की जहाँ नॉइस ना हो, और पहले से ही बोल दीजिएगा कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा 2 घंटे के लिए तो कभी नहीं। अब साल का भी डाल देने से क्या हो जाएगा? राम राम पिंटू जी। हाँ, जय श्री राम। क्या ये अपना डायरेक्शन बदल देगा फिर? क्या समझे? पहला बेस यहाँ पे बना है अप ट्रेंड, लो पॉइंट से अप ट्रेंड होता है, वहां से अप ट्रेंड बनी। वो अप ट्रेंड सीधा हाई तक लेके गया। सीधा कहाँ तक लेके गया? हाई तक लेके गया। सबकी समझ में बहुत बड़ा अप ट्रेंड समझ में आ गई। बीच में यहाँ एक बार झटक फटक किए, लेकिन वो प्रीवियस लो के नीचे नहीं गया, बल्कि वो डिमांड को ही रिस्पेक्ट किया। करने के बाद ऊपर लेके गया। अब वहां से यहाँ तक घुसा दी। वहां से यहाँ तक घुसाने से लोग क्या बन गए? सेलर। अपने को लोगों की साइकोलॉजी समझना है और मार्केट साइकोलॉजी दोनों समझनी है। टेक्निकली क्या है, फंडामेंटली क्या है, लल्लू लोगों की क्या है, वो सब तो समझेंगे ही। अपनी क्या है? दुनिया बाद में जो देखेगा देखेगा, अपन पहले से क्या देख सकते हैं? ईयरली कैंडल डालूंगा तो कुछ बड़ा वाला चीज तो अपने सामने दिखेगी, लेकिन डालेंगे अभी नहीं। टोटल कंक्लूजन निकालेंगे, लेकिन एक झटके में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। एक झटके में ये डालो वो डालो कर देंगे तो बस खटिया खड़ा हो जाएगी। मार्केट जिस पॉइंट से जहां तक गिरी है, फिर मार्केट को उतना पॉइंट क्या करना होगा? रिकवर करना होगा पहले। तो मार्केट किस पॉइंट से कहाँ तक गिरी है? इस पॉइंट से मार्केट यहाँ तक गिरी है। तो मार्केट को अब उसको रिकवर करना होगा, वहां तक जाना होगा, यहाँ तक आना होगा। अब पहले अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई है तो क्या हुई है? साइकिल हुआ है। फिर ये गिरी तो उसकी साइकिल हुई। अब ये चढ़ेगा तो साइकिल नहीं होगा। अब यहाँ पे सेलर लोगों ने बेस बनाए, बेस बना के मस्त घुसाए। अब यहाँ पे सेलिंग को रोका गया तो यहाँ बेस बन गई है। पहले यहाँ पे सेलिंग को रोका गया तो बेस बन गई। उससे पहले तो ये ईयरली लो है, यहाँ से तो उड़ाए इंटर साल की उड़ा, जो उड़ने की भड़ान थी यहाँ से भड़वाए। बढ़ाने के बाद यहाँ से इतनी सी क्या गिरा दिए, लोग सब क्या बन चुके हैं? सेलर। अब इसको हले हले उड़ा दो तो, अगर इसको हले हले से उड़ा देते हैं तो ये बेस बन चुकी है। क्लियर हुआ? अब प्ले बटन की अपन कौन सा प्ले बटन क्या देख रहे हैं? 369 में क्या देख रहे हैं? स्विंग में वो माइक्रो है, माइक्रो है, माइनर है, मल्टी है, या मेजर है? अब बोलिए कौन से वेव को लिए है? देखते हैं, पहचान पाते हो कि नहीं कौन सा लिए है? इंडिकेटर लेवल ऑलरेडी प्रोवाइड मार के ही बैठा हुआ है कि किसके ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, अगला टारगेट उसका क्या होगा।
क्या समझे? ये 99 है, डिक्लेयर हो चुकी है। ये जो यहाँ पे थी, ये देख रहे हो, और यहाँ से जो इसने इस जगह पे सपोर्ट लिया है, उसी से कंफर्म हुआ है कि ये नहीं है। अब किधर जा रहा है? बोलिए, यहाँ क्या ऊपर जा है? रहा है। उधर नंबर किधर है? क्या नंबर है? 3 की तरफ जा रहा है। वो 3 की तरफ जा रही है। अगर वो 3 की तरफ जा रही है तो ये क्या है? ये 6 है। ये 6 है। क्लियर? अब इसको घुमा देते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं कि ये 6 है, ये 9 लग गई है। अब ये 3 के लिए जा रही है। अब इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपन घुमा देते हैं कि ये है 6। अगर ये 6 तो ये कौन? 9। तो ये कौन था? 3। 3 यहाँ लग गई, यहाँ 3 लग गई। 3 कहाँ लगा? यहाँ 3 लग गई। 3 को आना था यहाँ तक, लेकिन उससे पहले ही 3 बन चुकी। अब 3 बनने के बाद मार्केट किस साइड जा रही है? 6 डायरेक्शन में जा रही है। तो 3 अगर यहाँ पे बन गई है तो 3 किस में कन्वर्ट हुई है? ये जो 3 है, 3 यहाँ पे खत्म हुई है। तो यहाँ से तो कुछ चालू हुई है, उस साइड चालू हुआ है। जब इधर से मार्केट ऊपर जा रहा था, उसको अपन कितने लिखे? 6। तो यहाँ से 3 6 में बदल गई है। क्या हो गया? 369। अब मार्केट अगर यहाँ 6 से ऊपर की साइड जा रही है तो अपन 6 से ऊपर की साइड क्या लिखे थे? 9। अब क्या होगी? 369। यहाँ एक 369 बन चुकी है। अभी दूसरा 369 के अंदर में ये है, और इस पॉइंट टू इस पॉइंट एक प्ले बटन प्ले हो रही है। कौन सा? ये कौन सा प्ले बटन प्ले हो रहा है? नेगेटिव सर। नेगेटिव प्ले बटन प्ले हो रही है। लेकिन वास्तव में मार्केट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? मार्केट पॉजिटिव है। लेकिन अपना प्ले बटन नेगेटिव है। अब नेगेटिव प्ले बटन की जो मूव एक्सप्लेनेशन है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये तो नेगेटिव प्ले बटन है, उसकी नेगेटिविटी यहाँ से यहाँ तक हो चुकी थी, अभी ये इस साइड भाग रही है। अब जब मार्केट भागेगा ऊपर की साइड, तो तब आप क्या करोगे? बाई मारोगे, सेल मारोगे, क्या करोगे? ये तो लल्लू भी समझ जाएंगे ना, मार्केट ऊपर भाग रही है। अब परफॉर्मेंस आएगा क्या? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप कब करोगे? आप कहाँ से करोगे? आप कैसे करोगे? ये है क्वेश्चन। क्या करोगे, कब करोगे, कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? मार्केट किस में है? ऊपर जाने वाला है। मार्केट अप ट्रेंड में है, तो चलो समझ तो आ ही गई। लेकिन वो समझ आने के बाद आप क्या करोगे? बाई करोगे, सेल करोगे? कब बाई करोगे? कब बाई करोगे? कहाँ से बाई करोगे? कैसे बाई करोगे? अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सेल करेंगे ऊपर से, पहले उसको रेजिस्टेंस खाने देंगे, फिर नेगेटिव स्विंग स्ट्रेटेजी बनने बिल्ड देंगे। करनी है। अब स्ट्रेटेजी बनाओ, रणनीति।
सामने अगर भीम आएगा तो गदा से फाइट करना है, सामने अगर अर्जुन आएगा तो बाण चलाने हैं। समझ में बात आ गया? सामने कौन आएगा तो क्या स्ट्रेटेजी डालोगे? भीम से कभी बाण से फाइट नहीं करना है क्योंकि वो गदे में एक्सपर्ट है। अर्जुन आया है तो उससे गदे से पंगा नहीं लेने का है, वो तो बाण चलाता है। तो बिल्ड योर स्ट्रेटेजी। ऊपर जा रही है तो अब स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे को पता तो है अब ट्रेंड है, मैंने इधर से शॉट मारा, यहाँ तक खाया, खा के मैं निकल गया, उसके बाद उड़ गई। लल्लू क्या से बोलने लगे, सर आप तो बोले नीचे जाएगी, हाँ नीचे वाला ट्रेड ही तो लिया, मैंने प्रॉफिट भी बनाया, फिर तो ऊपर गई, फिर ऊपर जाए तो जाए, अपने को तो पता है कि क्या दिया है, अपने को पता है इधर पे स्ट्रेटेजी क्या डालने का है। अगर ये चलता भी है, कहाँ तक ये जाने वाला है, कितना समय के अंदर ये चलने वाला है, कौन सी ड्रामा दिखा के फिर ये जाएगी, वो सारी स्ट्रेटेजी मेरी दिमाग में बैठी हुई है। अब आप ट्रेड करोगे, आप बनाओ अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, अदरवाइज 369 के अंदर में जाओ, उस 9 के अंदर में 369 के अंदर में जाके क्या फर्क पड़ता है कि मार्केट 9 टू 3 डायरेक्शन जा रही है, या क्या फर्क पड़ता है मार्केट 6 टू 9 डायरेक्शन जा रही है, क्या फर्क पड़ता है 3 6 में बदल गई है या फिर क्या फर्क पड़ता है आगे चल के 3 6 में बदल जाए? कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है। अपने को डायरेक्शन समझ में आने से मतलब थी, वो तो कब की आ गई, वो कब का आ गया। मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर कर के ऊपर भाग रही है, वो ट्रेंड लाइन डाल दिए। अब मार्केट मार क्या रही है, मार्केट मार रही है स्विंग। अभी ये स्विंग, कि ये टोटल एक स्विंग, फिर ये जो यहाँ पे जा रही है ऐसे 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 ऐसे, वो एक स्विंग, या फिर इलियड वेव की 1 2 एंटायर मूव 3 देन 4, फिर अगर भागी तो वो स्विंग। तो आप जानो, आप जानो, आप देखो, आप पकड़ो, कैसे करोगे, कौन सी स्ट्रेटेजी डालोगे, वो तो 369 में बोल के रख दिए। जाओ अब पढ़ो क्या बोले। चाहे 9 टू 3 डायरेक्शन हो या फिर 6 टू 9 डायरेक्शन हो, सेम हरकत मारेगा वो, उससे फर्क नहीं पड़ता ऊपर 6 के नीचे 6, उससे फर्क नहीं पड़ता नीचे 9 के ऊपर की 9, हरकत सेम है, जो बोले वही वही होएगी। या तो रिवीजन ले लो तो फिर बोल पाओगे कि ये होने वाला है, या फिर स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना चालू करो तो समझ जाओगे क्या क्या होने वाला है। समझे कुछ? ये तो नेगेटिव प्ले बटन हो गया है। हाँ, नेगेटिव प्ले बटन की नेगेटिविटी कहाँ से चालू हुई थी? यहाँ 9 से ऊपर गया है और यहाँ हमारे से नेगेटिविटी चालू हुई थी, हम्म, यहाँ पे नेगेटिविटी खत्म हो गई है। अब मार्केट इतना सा नेगेटिव दिखा के लोगों को क्या कर चुकी है? लोगों को बोल रहा है कि अब नेगेटिव जाएगा फिर पॉजिटिव कर दिया है। अब लोग बाई में जा रहे हैं, सीधे इसके हाई पॉइंट से 50% जहां आएगा फिर वहां से दूसरा नेगेटिव प्ले बटन चालू होना चाहिए। अभी देखिए, इसकी अपनी मेजरमेंट है, अपनी मैथमेटिक्स है, अपनी कैलकुलेशन है। अब ये यहाँ से यहाँ तक घुसा के लोगों को एडिक्टेबल कर चुकी है, सीधी बात। लोग नशेड़ी के जैसा बन चुका है। समझ में बात आ गया? अब लोग यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, माइक म्यूट। लोग यहाँ रेजिस्टेंस ढूंढेगा, लोग यहाँ सप्लाई ढूंढेगा, लोग अगला रेजिस्टेंस कहाँ है उसको ढूंढेगा, उसके ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस है उसको ढूंढेगा, ये सारे ढूंढेंगे। क्यों? अब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लोगों की समझ में ये आ गई है डाउन ट्रेंड में है। अब ये हल्लू हल्लू कहाँ चलू, हल्लू हल्लू किधर चलू, हल्लू हल्लू ऊपर चलू,
अब स्ट्रेटेजी लगा के देखो कौन सी स्ट्रेटेजी फिट बैठ रही है, कौन सी स्ट्रेटेजी फिट हो रही है, और अकॉर्डिंग 369 के अंदर वो स्ट्रेटेजी इसके साथ मैच करेगा। तो आपको क्लियर कट बोला हुआ है 369 में इधर क्या क्या होने वाला है, क्या मेंटेन होने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या कटने वाला है, कौन सी कैंडल ज्यादा आएगी, कौन किसको धोबी पछाड़ मारेगी, सब कुछ तो उधर बोल के रखे हैं। अब इधर आके अपन वही पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बनाओ, कौन सी स्ट्रेटेजी फिट होती है चेक करके देखो। इंडिकेटर कुछ चीज दिखा पाई है, कुछ चीज नहीं दिखा पाया, उसको समझो। इंडिकेटर ने यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, उसको इंडिकेटर ने नहीं दिखा पाया। यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यहाँ एक सपोर्ट होगा, ये इंडिकेटर उसको दिखा नहीं पाया। लेकिन इंडिकेटर दिखाए या ना दिखाए आपको तो देखना आना चाहिए। इंडिकेटर इज सपोर्टिंग टूल, इंडिकेटर इज नॉट बॉस, इंडिकेटर इज योर असिस्टेंट। वो आपको हेल्प करेगा, वो बॉस थोड़े ना है, बॉस तो आप खुद हो। बॉस असिस्टेंट क्यों रखता है? ताकि असिस्टेंट उसको थोड़ी बहुत रिमाइंडर करा दे। बॉस असिस्टेंट इसलिए नहीं रखता है कि सारे ड्रिल वो असिस्टेंट खुद ही करे, तो बॉस निकम्मा नालायक बन जाएगा फिर, और असिस्टेंट को सभी डीलिंग करना आता नहीं है, समझे कुछ? नहीं तो वही ना बॉस बन जाएगी। तो वैसे इंडिकेटर इज नॉट बॉस, यू आर द बॉस, बट इंडिकेटर इज योर असिस्टेंट। भले इंडिकेटर ना पकड़ पाए लेकिन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है। अब इंडिकेटर हाइड मार दिए तो खुद अपनी हाथों से सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग खुद से आइडेंटिफाई करोगे, क्या क्या आइडेंटिफाई हो रही है। मेजर टाइप की कैंडल घुसवाओ, एक कैंडल दूसरा कैंडल से सिचुएशन घुसवाओ, देन स्विंग घुसवाओ, स्विंग घुसवाओ, स्विंग घुस गई, घुस गई। उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस घुसवाओ, अपनी हाथ से डालो। अगर पढ़ के आए हुए हो तो इन सब के बारे में आपको पता है, अगर पढ़ के नहीं आए हुए हो तो अपन जो भी बात बोलेंगे सब दिमाग के ऊपर से निकल के जा रही है। अब बोलिए, पढ़ के आओगे तो सब समझ जाओगे, नहीं पढ़ के आओगे तो दिमाग के ऊपर से निकल रही, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, लोगों को लल्लू बना रहे हो। लोगों को लल्लू क्या बनाऊंगा, वो तो पहले से ही लल्लू है, बनाने की जरूरत ही क्या है, बनी बनी लल्लू है। क्या समझे, मेरे को लल्लू बनाने की जरूरत है ना। अब इंडिकेटर, इंडिकेटर अपने जगह सही है। पहले भी इंडिकेटर किसी किसी जगह पे, जैसे कि इस जगह को पकड़ नहीं पाया, क्यों? उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे एक स्विंग है लेकिन इंडिकेटर उसको पकड़ नहीं पाया। यहाँ पे भी वही रीजन है कि इंडिकेटर इस जगह को नहीं पकड़ पाया, लेकिन इंडिकेटर इस जगह को कैसे पकड़ लिया? उसका पीछे कारण है। वो कारण क्या है कि इंडिकेटर पकड़ क्यों नहीं पाता है? होता है लेकिन इंडिकेटर नहीं पकड़ पाता, कारण क्या है? अब देखते हो वहां है लेकिन पकड़ा नहीं, तो क्वेश्चन बनता है, लेकिन पूछते नहीं, क्यों नहीं पूछते? क्या समझे, फिर से डालो। अब जिस जगह को अपन आइडेंटिफाई किए हैं वो जगह है ये, और जगह है ये दोनों जगह को दिमाग में याद रखो।
और इंडिकेटर से उसको चेक करो तो ये जगह उड़ा दो। तो यहाँ रेजिस्टेंस था और यहाँ सपोर्ट है, और यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है, लेकिन सर इंडिकेटर इसको पकड़ नहीं पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया इंडिकेटर? यही एक क्वेश्चन थी, लेकिन किसी ने ना अच्छे से ऑब्जर्व किया, ना नोटिस किया, ना पूछा। और इन फ्यूचर में मार्केट से चाहते हो कि शेयर बाजार से अपन अच्छा खासा इनकम करे, करोड़पति बने, झक मारने वाला ट्रेडर अपन बनाते ही नहीं। जिसको झक मारने का है वो ट्रेडर इधर मत आओ, जिसको इन फ्यूचर करोड़पति बनने का है वो आओ। फिर अपन दिखाते हैं ना ट्रेनिंग किसको बोलते हैं, क्या होता है नजर, क्या होता है दिमाग, और कैसे होता है तेज, दिखाते। जब मार्केट 2 कैंडल में स्विंग मारेगी उसको इंडिकेटर पकड़ नहीं सकता। 2 कैंडल की स्विंग है, इधर गई और इधर आई, 2 कैंडल की स्विंग इंडिकेटर पकड़ नहीं सकता। इंडिकेटर 3 कैंडल की स्विंग पकड़ती है। बात समझ में आ गया? स्विंग थ्योरी के अंदर क्या बोले हैं, 3 एंड मोर कैंडल मेक स्विंग। 3 और 3 से ज्यादा कैंडल मिलके स्विंग बनती है, लेकिन यहाँ पे मार्केट 2 कैंडल में ही स्विंग खत्म कर रही है। 2 कैंडल में ही मार्केट झटक पटक करके स्विंग निपटा रही है, और 2 कैंडल की स्विंग इंडिकेटर पकड़ नहीं पा रहा है। अब कोई इंडिकेटर है जो 2 कैंडल की स्विंग को भी पकड़ लेगा, लेकिन उस इंडिकेटर को अपन इसके अंदर घुसा नहीं पा रहे, क्योंकि ये इसकी कोडिंग बहुत लोडेड है। फुल्ली लोडेड तो है ही, और कितना घुसवाओगे इसके अंदर, नहीं हो सकेगी। उसके लिए अपन क्या किए, ऑल्टरनेटिव बनाए। ऑल्टरनेटिव बनाए, उसके अंदर में भी यही यही फंक्शंस है, लेकिन वो पकड़ लेगा। अब उसको लोड होने में कितना टाइम लगेगा किसको पता। अभी ये आप सबके पास ये वर्जन है, थ्योरेटिकल के अंदर में तो कोई इंडिकेटर है ही नहीं। वहां तो अपन खुद अपनी हाथों से करो बोलते हैं, खुद अपनी हाथों से करो। खुद अपने हाथों से करोगे तो क्या होएगा, खुद ही एक्सपर्ट बन जाओगे। जितने भी भोपू चंद है सब भग जाएगा। हनुमान चालीसा रट्टा मारना चालू कर दो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई आंडू पांडू गांडू निकट ही ना आवे, जब अल्टीमेट ट्रेडर चार्ट रीड करावे, वही बन जाओ। अब पहले वाला इंडिकेटर हाइट, दूसरा वाला इंडिकेटर वो चालू। अब चेक करके देखते हैं, ये यहाँ नहीं पकड़ पाया, लेकिन वहां वो है। इलियड वेब अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 क्यों गिनेंगे, होगा मार्केट में 6, वो 1 2 3 4 5 क्यों बोलेंगे। मार्केट छोटी सी उनके लिए क्या रखेगी, लुप होल रखेगा। वो लल्लू उसी लुप होल में जाके फंस जाएंगे। तो आपको भी तो मार्केट वही लुप होल में क्या कर रही है, ट्रैप लल्लू बना रही है। और आप लल्लू बन रहे हो और मार्केट बना रही है, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यही तो ट्रेनिंग है। यही क्या है, ट्रेनिंग है। अगर लूप होल समझ के फिर आगे बढ़ते हो, वही तो ट्रेडिंग है। वरना फॉलोअर बन के किसने क्या बोला उसको सुनते रहो। अपन बोलते रहेंगे, अल्टीमेट ट्रेडर किसी की कुछ सुनता नहीं। उनकी आंखों की ट्रेनिंग इतना कड़ी हो जाती है कि वो खुद ही देखना चालू कर देता है। क्या मारा, कितना मारा, कितनी हल्की में मारा, इंडिकेटर पकड़ा नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा, वो खुद व खुद अपनी दिमाग से ही सॉल्व करना चालू कर देंगे, क्योंकि दिमाग इंजन है।
वो स्टार्ट हो गई तो उसको रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब तक वो ढक्कन के जैसा स्टॉप रहेगी उसको हिलाना ही मुश्किल है। न्यूटन लॉ। तो धक्का मारो उसको। आपका दिमाग को कौन धक्का मारेगा? आप खुद ही मारो। अपनी आंखों से जो देख रहे हो उसको तेज करना है। कौन करके देगा? खुद ही करो। प्राइस स्विंग मार रही है। यहां से दो दो कैंडल में रेजिस्टेंस खाया, एक कैंडल में सपोर्ट लिया, अगला में ऊपर गया, तो 3 कैंडल के अंदर बनी, पकड़ी। फिर 1 2 3 कैंडल में कांड हुई तो इंडिकेटर ने पकड़ा। फिर 1 2 3 कैंडल में इसने रेजिस्टेंस नहीं खाया, चौथा कैंडल में इसने रेजिस्टेंस खाया। खाके ये जो उस पॉइंट से यहां तक नीचे आया, आके इसने सपोर्ट लिया, तो यहां से भी एक स्विंग बनती है और फिर ऊपर लेके रेजिस्टेंस को इंडिकेटर ने पकड़ा। तो चार्ट रीडिंग अच्छा होगा तभी ना समझ पाओगे सारी बातों को। अगर चार्ट रीडिंग अच्छा नहीं रहेगा तो आंखों के सामने होते हुए भी क्या बन जाओगे? फिर से लल्लू। अब इंडिकेटर एग्जैक्ट परफेक्ट दिखाना चाहिए। इंडिकेटर को कोई बनाता है, क्या होता है? इंडिकेटर को कोई बनाता है, और जो भी इंडिकेटर को बनाता है उसकी अकल में कुछ है, तब जाके वो क्रिएट करता है। और उसकी अकल में लॉजिक्स होती है, उस लॉजिक्स को ही वो कन्वर्ट करता है इंडिकेटर में। क्लियर हुआ? अभी मेरी लॉजिक्स मेरी इंडिकेटर में कन्वर्ट करा हुआ है, उसमें इंडिकेटर कहाँ तक पकड़ा, क्या छूटा उससे, वो सारे बातों को मैं जानता हूं। अब जब आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या बोला जाता है? जब आप इंडिकेटर की यूज करते हो तो आपको क्या बोला जाता है? कि आप पहले थ्योरी पढ़ो विदाउट एनी इंडिकेटर, नेकेड चार्ट में खुद अपनी हाथों से आइडेंटिफाई करो, और इंडिकेटर आपको फिर चेक करने के लिए, हेल्प करने के लिए मदद करके देगा। लेकिन बाकी जो चीज है वो आपकी दिमाग में होना चाहिए जिससे कि आप चेक करोगे। तो पैरामीटर क्या क्या है? इंडिकेटर अपन कभी इसको डालेंगे तो कभी अपन उसको डाल देंगे। तो इंडिकेटर बदलने से क्या घंटा होता है? क्या फर्क पड़ा? उससे तो मार्केट की डायरेक्शन नहीं बदला ना। बदला है क्या? मार्केट का डायरेक्शन तो वही की वही है। अब इस इंडिकेटर ने नहीं पकड़ पाया, उधर नहीं पकड़ पाया, लेकिन आप पकड़ोगे। पढ़ोगे तभी ना पकड़ोगे। नहीं पढ़े तो क्या पकड़ने का है वही तो नहीं पता है। तो दिमाग के ऊपर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 2 कैंडल में स्विंग लग रही है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, 2 कैंडल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्विंग के अंदर घुस चुकी है। आगे चल के ये वेव बनने वाला है। अभी तो स्विंग में है, टेंड होएगी, वेव बनेगी। समझे कुछ? और फिर इलियड वेव वाले 1 2 3 4 5 करने आ जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट अब क्या हो रही है, मार्केट कैसे आगे बढ़ रही है, उतनी अगर दिमाग शार्प नहीं हुआ है तो पहले किस पे घिसना चाहिए? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका सलूशन निकालने की एक ही तरीका है, या तो क्लास करवाना बंद कर दो ताकि किसी से मेरे को पूछने ही नहीं पड़ेगी। समझ पाई क्या? समझे कुछ? या तो क्लास करवाना ही बंद कर दो, या फिर अपने तरीके से यूट्यूबर के जैसा एक वीडियो 15-20 मिनट की यूट्यूब पे डाल दो। जिसको देखने का है देखो, ना देखने का है मत देखो। और जिसको क्वेश्चन पूछने का होगा वो पर्सनल मेरे को 1 to 1 कॉल कर लेना। अकेले अकेले बैठेंगे, कम से कम पता तो चलेगा ये बोलने वाला कुछ है, इसी की सुनते हैं। बेकार में टाइम खराब हो रही है मेरी। अपन चाह रहे हैं कि आप समझो, लेकिन कोई समझ पाया कि नहीं वही पता नहीं चलता है। सर हम्म 10 सितंबर की कैंडल देखिए सर, वहां भी 2 कैंडल का स्विंग पकड़ा इसने, क्योंकि वो कैंडल नेगेटिव थी।
अब जहां हम आगे पीछे आप चर्चा मत कर रहे हैं, देखो, अब पीछे उतना पीछे मत देखो। अपन जब यहाँ थे, जब अपन यहाँ थे तब अपन बोल रहे थी आगे की बात। जब अपन यहाँ थे तब अपन बोल रहे थे आगे की बात। आज अपन यहाँ है, यहाँ से इधर कि यहाँ से इधर, उस बात को करेंगे। उसके पीछे कहाँ क्या हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये जो इंडिकेटर अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी उसी इंडिकेटर की अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वो इंडिकेटर सही है या वो इंडिकेटर गलत है, उसकी जजमेंट कौन करेगा? वो सर सही है। जहां नेगेटिव कैंडल के बाद पॉजिटिव कैंडल बनी तो उसने नहीं पकड़ा, अगर नेगेटिव का दोबारा फिर नेगेटिव बनती तो वो पकड़ता है, दो पीछे ऐसा ही है। अभी वो नहीं है ना फैक्टर, वो नहीं है इंडिकेटर। आपका इंडिकेटर स्लो है, कोई गांडू आपको बोलेगा आपका इंडिकेटर स्लो है, आप उसकी बात मान लोगे। क्यों बात मानोगे? भाड़ में जाई तो गो डाके, যখন देखो তখন डाके। बोलिए। नहीं मानोगे सर, वो स्लो नहीं है। जो हमें दिखता है अपना इंडिकेटर वो स्लो नहीं है, वो सही पकड़ता है, जहां अभी तक मैंने आप देखा आज अपना तक सेटअप के ऊपर बिलीव कॉन्फिडेंट कैसे लेके आओगे? कोई लल्लू आके अगर आपको हिला के ही गई तो आपकी सेल्फ सिस्टम पे क्या बिलीव रही? कल की क्लास में अपन बोल रहे थे ना, अपने दिमाग के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके अंदर एंट्री मारना उतना आसान नहीं। क्योंकि हम इस चीज को इतना तरीके से घसीटते हैं और रगड़ते हैं, उसके बाद कोई आके फू मारेगी और हम उड़ जाएंगे, उतना अपन लाइट वेट नहीं है। उल्टा अपन फू मारेंगे उसके जैसे 100 उड़ने वाला है। अपन कुछ एक चीज ऐसा दिखा देंगे जिसको सुन के वही हिल जाने वाला है। अभी ये स्विंग लगा रही है, इंडिकेटर पकड़ नहीं पा रहा है, वो इंडिकेटर का फॉल्ट है कि आपका फॉल्ट है? बोलिए। वो तो चोरी इंडिकेटर करेगा का हो कोई सकता है ना। और, इंजाम लगेगी आपके ऊपर, तो गुनहगार आप हो कि कोई और है? इंडिकेटर पकड़ नहीं पाया और आप उसको पकड़ रहे हो, तो फॉल्ट आपकी हुई कि इंडिकेटर की हुई? बोलिए। फॉल्ट तो जो नहीं पकड़ पाया उसी की हुई ना। इंडिकेटर की फॉल्ट हो गई क्योंकि इंडिकेटर नहीं पकड़ पाया। लेकिन आप तो इंडिकेटर के जैसा लल्लू थोड़े ना हो, आप तो इंडिकेटर से स्मार्ट हो के नहीं, क्योंकि आपने तो पकड़ लिए। दो पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर को केस दिया गया, उसने सॉल्व नहीं कर पाया, दूसरा आया उसने सॉल्व कर दिया। तो एक इंटेलिजेंट और दूसरा लल्लू हुआ कि नहीं? दूसरा लल्लू हुई दुल्लू हुआ। और एक इंटेलिजेंट निकला। तो इंडिकेटर लल्लू है, नहीं पकड़ पाया, आप पकड़ लिए तो आप तो इंटेलिजेंट हो। लेकिन आप पकड़े तो कैसे पकड़े, लल्लू नाई वही पूछेगी। अब आप जो पकड़े, क्या पकड़े, कैसे पकड़े, अब तो थ्योरी से पकड़ रहे हो, इंडिकेटर से थोड़े ना। तो ये क्या हो गई, इंडिकेटर असिस्टेंट हो गई, इंडिकेटर इज नॉट बॉस। समझ में बात आ गया? यू आर द यस सर। बॉस, ये इंडिकेटर आपकी असिस्टेंट। तो आप खुद बॉस हो, बॉस को पकड़ना आता है। लल्लू उस चीज को क्या बोलते हैं, कुछ कुछ लोग तो होंगे जिनको स्विंग के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, वो आपको बोलेगा ना आपकी इंडिकेटर स्लो है। फिर आप उसको क्या बोलोगे, इंडिकेटर स्लो है, मैं कहाँ स्लो हूं, मैं तो इंडिकेटर से भी तेज हूं। समझे? यस तो सर। आप अपनी क्वालिटी पे फोकस मारो, आप अपना लर्निंग और आइडेंटिफिकेशन पे फोकस मारो, तो तब जाके ना मजा आएगी। तब हम क्या होंगे, आई एम नॉट क्वांटिटी ट्रेडर, आई एम क्वालिटी ट्रेडर। समझे कुछ? यस सर। ढेरों मिलने वाले ट्रेडरों में से मैं नहीं हूं, मेरे जैसा दो चार मिलना तेरी नसीब की होगी, मैं वो वाला ट्रेडर हूं। समझ में बात आ गया? तो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं आप सबको, प्रोडक्शन चल रही है मेरी।
अब मैं प्रोडक्शन में गधे को प्रोडक्ट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता, मैं घोड़ा प्रोड्यूस करता हूँ। अब आपको गधे वाला क्वालिटी से गए अगर अपग्रेड होना है, घोड़ा बनना है, तो गधे वाला हरकत बंद करो। अब क्लास में बैठते हो तो मुंह खोलो, मुंह खोलना पड़ेगा क्लास के अंदर। चुपचाप बैठे रहेंगे तो गधा ही बोलूंगा सबको। क्यों गधे के जैसा चुपचाप बैठे हुए हो? दिमाग काम नहीं कर रहा है, लल्लू हो? नहीं बोलूंगा तो फिर समझ कैसे आएगी कि आपको कुछ परफॉर्मेंस करना है? समझ में बात आ रहा है? यस सर, यस। नहीं तो मुंह बंद रखोगे तो दिमाग बंद हो जाएगी ना। मेरी काम क्या है? आपकी दिमाग को चालू करना। दिमाग चालू कैसे होती है? 5 सेंस से दिमाग काम करती है। नजर से देखोगे, कान से सुनोगे, मुंह से बोलोगे, टचिंग आएगी, ये 5 सेंस से दिमाग एक्टिव होता है। आंखों से देख रहे हो, कान से सुन सुन रहे हो, मुंह बंद है, तो मतलब दिमाग 2 सेंस को तो ले रही है, थर्ड सेंस को ब्लॉक हो गई है, लेकिन उसको भी तो एक्टिव होना चाहिए। अगर आप पढ़ते समय ऐसे पढ़ते तो कि ये सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाता है, रिवर्स मारता है, नीचे आता है, नीचे सपोर्ट होता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर में रेजिस्टेंस के अलावा तो और कुछ खाएगा ही नहीं। देखते, सुनते और बोलते और पढ़ते तो कब कब पकड़ के बैठे रहते, लेकिन एक इंद्रिया काम करना बंद कर चुका है और आपको उसकी खबर तक नहीं है। तो आप गधा नहीं हो तो कौन हो? और आपकी ये फॉल्ट को पकड़ के देने वाला कौन सा इंसान आके आपको बोलेगा बे तेरी फॉल्ट हो रही है ये? बोलने वाला कौन आएगा? आपका बीवी बोलेगा आपकी कि ये फॉल्ट हो रही है? कि मम्मी आएगा, कि पड़ोसी आएगा, कि कोई और दोस्त आएगा, कोई यूट्यूबर आएगा? कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला। चुगली मारने वाला बहुत मिलेंगे, समझाने वाला एक भी ना है कि ये आपकी फॉल्ट हो रही है, इसको ठीक करो। बार बार बोलता हूँ, गधा बोलता हूँ ताकि सेंटिमेंटल कुछ हो जाओ, सेंटिमेंट में तो लगे बात, कुछ तो कर आए, जिद्दी थोड़ी बनो कि नहीं अगली बार मौका ही नहीं दूंगा कि मेरे को गधा बोलो। आप जो बोलोगे फटाफट आंसर करेंगे, मेरे को भी प्राउड ही फील होगा। चलो एक तो तगड़ा हो गई, हजारों गधे की फौज में से 2-4 घोड़े निकल गए, बाकी के तो सब चुपचाप रहने वाले साइलेंसर है, इनकी मुंह से निकलने वाला है नहीं। अकल में कुछ घुसी कि ना घुसी, उसकी परफॉर्मेंस आएगा भी, उनको खुद को बताने हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो उसमें अच्छाई किसकी होगी? आपकी। मेरा क्या बिगड़ेगा? आप रहो या ना रहो, मेरे को कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। मैं अगर दिखा रहा हूँ इधर हुई है, ऐसे मारी है, और आपको इसको पकड़ने का है, विदाउट इंडिकेटर पकड़ने का है, तो कैसे? इंडिकेटर के साथ ऑब्जर्व करोगे तो कैसे? डायरेक्शन क्या बन गई है वो कैसे? 369 में इस मूव को अपन बोल के रखे हुए हैं तो कैसे? उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, आपकी आइडेंटिफिकेशन चालू। बात समझ में आ गया? जी सर। बाकी के लोग अभी भी, उनकी दिमाग देखो लल्लू के जैसा ही पड़ी हुई है। जैसे उल्लू को दिन में दिखता ना हो, वैसे ही ये उल्लू बन चुके हैं। इनकी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रही है, कान से सुन रहे, मुंह से बोल नहीं रहे, तभी ना उल्लू बोल रहा हूं। खुद उल्लू है, उल्लू वाला हरकत है उनमें। गधे को साफ पानी पीना आता है? कभी। गधे बिस्लरी दो पिएगा? कभी नहीं। तो वैसे ही इनकी अभी दिमाग गधे के जैसा है, जो जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, एक्सेप्ट कर रही है नहीं, वो इसीलिए ना गधे बोल रहे हैं। आपको इंसान बनना है तो अपनी 5 सेंस पे कंट्रोल करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको चाहिए सर, जरूर। इंद्रजीत बोलते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो इंद्रजीत हो गई। मार्केट की इल्यूशन इल्यूशन नहीं है, आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल ना होना मार्केट की इल्यूशन है। जिस दिन अपने इंद्रियों पे जीत गए हो तो इंद्रजीत हो गई। क्या लल्लू बनाएगा ये? किसको लल्लू बनाएगा? अपने को होने से पहले दिख जाती है कि ये हमारे ऐसे ऐसे जाएगी, वहां तक जाएगी, इतनी समय के अंदर जाना चाहिए, और अपने को ये लेना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए उतना समय तक। अगर गलत हो गए हो तो क्या फर्क पड़ गई?
जितना लॉस खा सकते हो उतना ही ना लगाए। उतना समय तक एक लोड में बैठे रहे तो ओवर ट्रेडिंग कैसे हो जाएगी खुद ना समझ जाओगे। उसके अंदर में किसी और को आके ज्ञान पेलने की जरूरत ही क्या है। तो आपको खुद को क्या बनने का है, इंद्रजीत क्या करते हो, किस सेंस से कर रहे हो, क्या इफेक्ट पड़ रही है, उसकी असर क्या खुद पे हो रही है। जिसने समझ लिया उसको बाहरी किसी की ज्ञान की जरूरत पड़ता नहीं। यही तो समझा रहे तब से। पड़ेगा लेकिन मुंह बंद। आपके अंदर में दिमाग सो गया कि जाग गया मेरे को कैसे पता चलेगा। आप खुद अभी सो गए हो या बैठ के देख रहे हो, यही बात मेरे को कैसे पता चलेगा। किसी की शक्ल थोड़ा ना दिखता इधर यस कि सर, वो तो बंदा बहुत, कान में रुई डाल के खुजा रही है या सर खुजा रहा है, दिखता थोड़ा ना किसी। वो तो उसके हुंगारा पड़ने से पता चलेगा जाग रहा है कि सो रहा है। हाँ तो बात तो करना पड़ेगा। तो वैसे ही दिमाग काम कर रही कि नहीं, दिमाग लल्लू है कि एक्टिवेट हो रही है। एक्टिवेट हो जाओगे तो आपको हर रोज क्लास करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। जी सर। जब मैं एनालाइज करता हूँ बगल में किसको बैठाता हूँ मैं तो अपने आप स्टार्ट हो जाता हूँ। ये है वो है ऐसे है ऐसे है, ये आइडेंटिफाई हो रही है वो आइडेंटिफाई हो रही है, उसी को ना अपन इधर आके बैठ के सुनाते हैं। नया कुछ सुनने को थोड़ा ना मिलता है इधर। वही 14 थियोटिकल में रिपीट में आ रही है। नया कुछ सुने, कुछ नहीं सर, वही रिपीट। वही रिपीट मारे जा सेम रहे हैं, वही repeat। अपन घसीटे जा रहे हैं। तब को भी ना वही कांड करना है। नया क्या कांड करेंगे। सिर्फ सेल्स को जागाना है कि दिख रही है, सही सही समझ पा रहा हूँ कि नहीं, सही सही पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं। ये जो बनती है इसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके अकॉर्डिंग ये वही हरकत कर रहा है कि नहीं। अगर कर रही है तो चलो सब तो समझ में आ रही है। लेकिन नहीं आएगा तो मुंह से क्या घंटा निकलेगी, क्योंकि पता ही नहीं है बोलने का क्या है, हाँ या ना। स्विंग पड़े, जिसने स्विंग पड़े वो तो बोलेंगे हाँ। जा। लेकिन आप अकेला बोल रहे हो, बाकी की लोगों को फिर से आप खुद देखो। अब आप क्या बोलोगे, इन लल्लुओं को क्या बोलोगे, बाकी के तो है ना बैठे। अब इनको क्या बोलोगे कि भाई तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, जब बोल रहे हैं तो बात क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपकी बात सुन के ये बात करेंगे। तो मेरे चाहने से क्या नहीं होता है, करेंगे। मेरे चाहने मेरे से क्या होता है, मैं मेरे चाहता हूँ कि कहने आप से सब थोड़ी करेंगे। करोड़पति बनो। जी। सर बात वही करेगा जो पूरा थ्योरी पढ़ लिया है, जो नहीं पढ़ा है वो क्या बात करेगा। जिसको जितना पूछ रहे हैं स्विंग, स्विंग तो ऑलमोस्ट बिगिन भी पढ़े एडवांस भी पढ़े तो स्विंग को ही उठा के रख रहे हैं। स्विंग की ही चर्चा अपन कर रहे हैं तो ये तो सबको पढ़ना ही है। और मुझे पता है स्विंग तक सबको पढ़ाया फिर ही स्विंग को बात कर रहा हूँ। उसमें मैं वेब घुसाया ही नहीं कि अभी ये वेब बनेगी ट्रेंड बनेगी, वहां तक घुसाया ही नहीं। सिर्फ ओनली स्विंग, दो कैंडल में स्विंग मारा क्या समझ पाए। यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्विंग सबको बता है। अब क्लास के अंदर जिसको आगे अपनी फ्यूचर बनानी है उसको उनकी समझ होना चाहिए कि हाँ ये मेरा करियर है, कोई आके हेल्प नहीं करने वाला, मुझको ही अंडरस्टैंड करना है। अब मैं पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं, इनको क्लियर कट बोलने का है। समझ नहीं आई तो 100 तरीके हैं समझाने की, लेकिन पता चलना चाहिए समझ ना आए। और मुंह बंद रखा तो समझे कि ना समझे कैसे पता, खुद करे वही नहीं पता तो समझाऊंगा क्या। अब आगे चल के पेमेंट तो दे दिए हो और फिर सही सही नहीं सीख पाए किसी और लल्लू के पास जाओगे कि वो शायद कुछ और बेहतर सिखाएगा। अगर मेरे से सीख नहीं पाए दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। समझ में बात आया। यस सर। अगर मेरे से सीख नहीं पाए तो किसी और के पास जाके जिंदगी में कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं। कभी भी नहीं। जितना मैं कर रहा हूँ उतना कोई नहीं करता। अब मेरे को आता है या नहीं आता है वो तो मेरी बातों से ही पता चल जाता है। और किसी और से क्वेश्चन पूछो बस भाग जाएगी। और मेरे को क्वेश्चन चाहिए, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को भूख लगी है मुझे खाना दो। और खाने में क्या चाहिए, आपका क्वेश्चन चाहिए, उस क्वेश्चन को मेरे को खाने का है, दो। लेकिन आपके पास नहीं है तो मैं क्या खाऊं।
लोगों को क्वेश्चन पूछो वो भाग जाएंगे, और मेरे को वही चाहिए जो आपसे लेना है। क्वेश्चन दो, कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता, किसको देखोगे नहीं पता, कैसे करोगे नहीं पता, मुझे बस क्वेश्चन चाहिए दो। क्वेश्चन होगा तो आंसर दूंगा, क्वेश्चन नहीं तो क्लास नहीं, कोई आंसर नहीं। क्या करूंगा बैठ के 2 घंटा टाइम पास करने का है क्या? क्लियर हुआ कुछ? यस सर। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि 2 घंटा बैठ के टाइम पास मारते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बोल के रखे हुए हैं। एक लाइन खींचूंगा, उस लाइन की मतलब समझ जाओगे तो वो देख के ही समझ आ जाएगी जी सर। कि मैं अगर यहाँ से इस लाइन को डिलीट करके इस एरो को अपसाइड रख रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाने वाला है। जितने भी ड्राइंग वाइंग डालता हूँ ना, उसमें बस एरो होती है एक, उसको फॉलो करोगे बात समझ आ जाएगी। बाकी ये स्विंग लगा के जाएगी, ट्रेंड बना के जाएगी, वो तो नहीं बनेगी तो जाएगा ही कैसे? नहीं होगा तो जाएगा कैसे? वो बनेगा तो तब ना करेगा जाएगा। और बनने जो से पहले ही समझ जाओ कि क्या बना रही है, तो ना मजा आएगी। जिस तरफ जा रहा है उस तरफ जो पीछे गया है, जो जो कांड करके गया वही करके जाएगा ना, कोई उल्टा थोड़ी वही करेगा। वही करके ही जा रही है, वही वही करके जा रही जा है। रही है, और नया कुछ करता नहीं है ना, वो वही वही कांड यही करके जा करता रही है। है। थोड़ा छोटा बड़ा जरूर कर देगा, सेम तो नहीं करेगा ना, लेकिन करेगा वही। ये ऊपर में जैसे गई, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके गया, तो इधर पे ये 2 रेड कैंडल आया, अगला उठा दिए तो ठीक है। इससे ही ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल लेके आएगी और उड़ा देगी, तो तब तो हो गई ना ऊपर की। यहाँ पे ये डॉट डॉट लेवल दिखा रही है ना, लेवल, और टंग करके मार दिए तो क्या समझे? अब मान के यस चलो सर। इसको इसके जैसा मूव लेना है, इसको इसके जैसा मूव लेना है, तो जी, इसको इस साइड आने का है। अब इस साइड आने का मतलब ये थोड़े ना होएगी कि यहाँ नीचे तक जाएगा। आने हैं। जी, अगर ये यहाँ कहीं से फिर से बदलने चालू कर दिए तो आपकी समझ में ये बात घुस जाना चाहिए, ये और ये, तो मतलब ये और ये। यस सर। आपको यहाँ पे ये चीज कॉमन दिखेगी तो वहां पे भी ये चीज कॉमन ही दिखेगा। और वो चीज क्या चीज, अब उसको पढ़े कि नहीं पढ़े, उसकी कुछ नाम है क्या? उसका नाम है, गधे की नाम गधा है, घोड़े की नाम घोड़ा है, और गधा और घोड़ा एक होता तो अपन गधा और घोड़ा अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। वो गधा है कि घोड़ा है कैसे पहचाने? अब गधे और घोड़ों को देखो ढंग से तो पहचान जाओगे ही। समझ में आ गया? यही तो लेसन पावर है। जी सर। जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स मार रही थी तब क्या कर रहे थे? यहाँ पे मार्केट ने जैसे रिवर्स मारा तब क्या किए, फिर ये रिवर्स हुई तो तब क्या किए। अगली बार जब मार्केट फिर से रिवर्स मारेगा तब क्या करोगे? क्योंकि रिवर्स एक ऐसा पैटर्न है, ऐसा चीज है, टू बी कंटिन्यू, आंखों के सामने होता रहता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ही, तभी ना पकड़ आएगी। वरना कैसे आता है? वरना तो लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू डी ज्ञान ने बोला, इलियडो ने बोला, दरवस बॉक्स ने बोला, मतलब जो बोलता है ये बोला, वो बोला, उसकी मुंह से निकल रही है किसी और की बात निकल रही है, खुद की कुछ निकल नहीं रहा है। अब प्राइस मारेगा अपने आप से रिवर्स, प्राइस क्या करेगा? रिवर्स मारेगी, खुद के हिसाब से खुद रिवर्स मारेगा, घूमेगा। और आपने बोला, डब्ल्यू डी ने बोला, इलियड ने बोला, अबे प्राइस खुद कर रही है ना, उसको खुद ही पकड़। किसने क्या बोला ना बोला भूल जा। समझ में बात आ गया? यस सर। जिसने भी बोला कि अपने आप से थोड़ी बोला, कहीं उसने देखा होगा, पढ़ा होगा, कहीं तो बोला। जिसने जो उसने बोला बोला। उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो। जी। लेकिन अब जो बोल रहा है उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं है कुछ, वो किसी और की ऑब्जर्वेशन के ऊपर अपनी मनगढ़ंत साइकोलॉजी को अड़ा रही है। जी।
और आपको वही कांड नहीं करने का है, खुद इंडिपेंडेंट बनने का है। तो पिंटू जी ने क्या बोला? पिंटू जी ने कुछ नहीं बोला, पिंटू जी ने पढ़ने के लिए बोला। जी पिंटू जी कोई थ्योरी लेके आपको उसके ऊपर फॉलोअर करने के लिए नहीं बैठा है। क्या बोल रहे हैं? खुद पढ़ो, आइडेंटिफाई खुद करो, खुद पढ़ो, ही समझ आइडेंटिफाई करो। जाओगे। तो खुद जब समझ ही जाओगे क्या लिखा है, क्या हो रही है, तो किसी और की जरूरत थोड़े ना है। यस सर। पिंटू जी, हम्म। हम कह रहे हैं कि खाली पढ़ ले और प्राइज से दोस्ती कर ले, फिर किसी का कोई जरूरत नहीं। हाँ, वही सही टीचर की काम होता है। लेकिन यहाँ पे टीचर क्या करते हैं वो भी सुन लीजिए। धंधा करने के लिए बैठते, पहले आपसे 10,000 लिया जाएगा, थोड़ा बहुत समझाया जाएगा, वो काम का नहीं होगा, फिर आपको बोला जाएगा 10,000 वाला कोर्स के ऊपर अपनी एक कोर्स है जिसकी कीमत है 50,000, आप ये वाला कर लो, फिर आप वो वाला करोगे, उससे काम नहीं बनेगी तो उसकी ऊपर की कोई और एक कोर्स होगी। मतलब आप चॉकलेट हो, आपको चूसा जा रही है। समझे? अब टीचर लोग धंधे पे आ गए हैं, और ये मामू रिटेलर पब्लिक जो है वो है मामू चॉकलेट के जैसा चूस रही है। वैसे तो इनकी नाम आम आदमी वैसे ही है क्योंकि यह आम है। और आम को कोई भी चूस सकता है। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं? क्या आपके साथ कौन सी तरीके से क्या क्या हो रही है उसको समझ जाओ तो आप चालाक बन जाओगे। आपके साथ वो चक्कर नहीं हो सकती, आप बच जाओगे। बेकार में लल्लुओं के चक्कर में जाओगे तो पिटोगे, जिंदगी भर लल्लू रहोगे। अब वो चक्कर में भी चला सकता था, पहले 15 दो, फिर 40 दो, फिर 50 दो, लेकिन मैंने क्या नहीं, डायरेक्टली 30 है, लेना है ले लो, पैसे की प्रॉब्लम है तो उसकी आधा ले लो, बात खत्म। अब लेने का है लो, नहीं लेने का भागो, कोई और के पास जाओ। सर 500 रुपया में सेमिनार वेबिनार किए करो। सर फिर 500 के बाद उसने बोला कि 1 लाख की कोर्स है, तो पहले 500 तो चूस लिए, फिर 1 लाख आपकी औकात में नहीं है तो फिर हट गए। अपन तो आपसे 500 भी ना चूसे तो पूरा बच गए। अब पूरा आ गए तो ऐसा बजाएंगे कि मार्केट की बजाना को ही सिखाएंगे कैसे मार्केट की बजानी होती है। खुद की अगर बच्चा आप सेफ्टी वो समझ गए तो मार्केट की बजा के जाओगे। मार्केट उल्लू बनाएगी, स्विंग में, ट्रेंड में, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनने से पहले ही बोल दोगे कि वहां जाने वाला है, और 2-4 लाइन ऐसे लगा देंगे तो कैसे, 2-4 लाइन ऐसे लगाना सीख गए तो मेरा पहला वाला जो ड्राइंग था उसके जैसा, तो पूरा लेवल ही निकाल के छोड़ दोगे। अब क्या होगा? कहाँ तक की हिसाब लगाया हुआ है? कितना हिसाब लगाया हुआ है? कहाँ तक की हिसाब लगाया हुआ है? अगर छोटा मोटा मूव लेता है तो कितना समय में कहाँ तक, अगर बड़ा मूव होता है तो फिर कितनी समय में कहाँ तक, अगर कहीं से पलटी है तो कौन सी लेवल, वहां पे एक्शन होगा तो कौन सा एक्शन, और वो एक्शन अगर आइडेंटिफाई हो रही है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर वो इंटरप्रिटेशन की मतलब पहले वही थी आज भी वही है तो अपने को करना क्या है? कितने समय लगेगा पजल सॉल्व करने में? समय कितना लगेगा? अपने को 5 साल चाहिए होगा या फिर 3 महीना चाहिए होगा? 10 मिनट। 10 मिनट, 5 मिनट, जितना प्रैक्टिस हो जाएगी उतना समय कम होती जाएगी, आगे चल के 1 मिनट कैसे होगी? जबकि दिमाग तेज होगा। कैसे होगा? जबकि दिमाग उस एक चीज को 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका होगा। कब होएगी? जबकि 5 सेंस से दिमाग को ठूस ठूस के दिमाग की 6 सेंस को जगा देंगे, तब होगा। उससे पहले होता है कभी? उससे पहले होता नहीं है। 5 सेंस को कंट्रोल करना है, जो जो अपनी फॉल्ट है उसको ठीक करने का है। और इन फ्यूचर में राकेश झुनझुनवाला कोई हवा में नहीं बनता है। बधारे बधारे लेवानु, घटारे घटारे बेचवानु, बोल दिया सीक्रेट।
क्या उखाड़ सकती है उखाड़, बन सकती है बन के दिखा। ओपन चैलेंज था, किसी ने किया सॉल्व? बोलिए। बोल दिया बेचारा, अपनी टॉप सीक्रेट खोल दिया, लेकिन कर पाया कोई सॉल्व? कोई नहीं। वॉरेन बफेट ने बोल दिया, when every people is greedy, that time I was fearful. When every people fearful, that time I was greedy. बोल दिए थे साइकोलॉजी। कर पाओ? करो, करके दिखाओ। क्या बोला उसने? बोल तो दिया करोड़ों की राज, खोल तो दिया ताले की चाबी, लेकिन चाबी को ताले में घुसा के घुमाओ तो सही। तो अच्छे अच्छे ट्रेडर अपनी सीक्रेट बोल देते हैं, लेकिन सीक्रेट बोलने के बाद उन सीक्रेट की डिकोडिंग करना रिटेलर की बस की ही ना है, क्योंकि डिकोड करने के लिए डिकोडर चाहिए। और अच्छा डिकोडर वही बन सकता है जिसको पता होता है कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं, अब मैं अपनी कानों से किसको सुन रहा हूं, और मैं अपनी मुंह से क्या बोलता हूं। जिनको खुद के बारे में सारी चीज पता होगा वही डिकोडर बन सकता है, वरना वो लल्लू है। और लल्लू को लल्लू बोलने से उसको बुरा लगना नहीं चाहिए। कुत्ते के सामने जाओ, 1000 बार बोलो कुत्ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गधे के सामने जाओ, 1000 बार बोलो गधा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही क्यों नहीं फर्क पड़ता? कुत्ते को गधा बोलो तो हो सकता है कुत्ता बुरा मान जाए। कि साला मेरे कुत्ता यस मेरे सर, को कि गधा भी साला बोल मैं रहा तो है, कुत्ता हूँ, मेरे को गधा क्यों बोला? तो हो सकता है फिर देखो वो बुरा मान जाए। जी हाँ, तो लल्लू को लल्लू बोलो तो उसको बुरा लगना नहीं चाहिए, नहीं लगना चाहिए कभी भी। और गधे को गधा बोलो तो उसको बुरा लगना नहीं चाहिए। अगर बुरा लगती है तो उसकी मतलब एक है कि उसको अपग्रेड होने का है, यस सर। उसको ऐतराज हो रही है कि मेरे को गधा बोल रहा है। वास्तव में मैं गधे से तो घोड़ा बनने के लिए आपके पास आया हूँ ना, मेरे को गधा क्यों बोल रहे हो? बनाओ मेरे को घोड़ा, अपना लेवल तब चेंज मजा करना आएगा पड़ेगा। ना। मैं बनाता हूँ तेरे को, रुक घोड़ा, कैसे बनती है घोड़ा दिखाता। तो वो ऐतराज आना चाहिए किसी के अंदर, सेंटिमेंट होना चाहिए। वो सेंटिमेंटल होएगा तो मजा आएगी कि मेरे को पढ़ाओ ना, मैं तो पढ़ने के लिए बैठा हूँ। और ये यस सर। बात भी तो उसके मुंह से निकलना चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किस गधे को घोड़ा बनाने का है। सब तो गधे बैठे हैं, सब साइलेंट मूड में। उसमें से एक होएगा सेंटिमेंटल, जिसको अच्छा नहीं लगेगा, वो ओके बोलेगा मैं पढ़ाओ ना मेरे को, बनाओ ना गधा, क्या घोड़ा, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। तब मैं ना उसको ही उठाऊंगा और बोलूंगा चल बैठ सामने के बेंच पे आ, क्या पीछे झक यस मार सर। रहा है। तब ना मजा आएगी। सही बात है। लेकिन यहाँ पे वो परफॉर्मेंस कहाँ है? यहाँ पे तो वही मिसिंग। मार्केट में अपन थ्योरी पढ़ाते हैं व्हाट इज मिसिंग, यहाँ पे क्या है मिसिंग अपने को पता नहीं चल रही है। सब कुछ मिसिंग है। Everything is missing. हाँ, सिर्फ सपना देखने से बुरा नहीं होता ना, सपने को हकीकत में बदलने की औकात भी रखना होता है। अपन तो यही सीखे अकेले अकेले में, खुद से खुद फाइट लड़के फिर सीखे। कि कोई मेंटल ट्रेनर था ही नहीं मेरा, ना कोच थी, जिसको देखो वही साला उल्टा पुल्टा पे लगी हुई है। फाइट तो खुद के साथ खुद की ही चल रही है। खुद को खुद क्या कर रहे हैं अपन? बीट कर रहे हैं, हर रोज बीट, बेटर से बेटर और बेटर, इतना बेटर कि अपनी तक कोई पहुंच ना पाए। बस कोई और मुझे क्या हरा के जाएगा जब मैं खुद को खुद हरा देता हूँ। तो कंपटीशन खुद के साथ खुद की होगी तो ऑपरेटर क्या चिड़िया होता है पता ही नहीं है। कौन ऑपरेटर, क्या ऑपरेटर, क्या कर रही है ऑपरेटिंग, भाड़ में जाओ। हम तो खुद ऑपरेटर, कल की प्रॉफिट आज उसको बीट, मार्केट कब जाएगी, कितने में जाएगी, कैसे जाएगा, सारे चीज दिमाग में प्रिंट आउट होके बैठी हुई है। और मार्केट करे सही बस, अपन ठोक देंगे। तो तब जाके मजा आएगी। सब जैसे घोड़े एक होएंगे तो मजा आ जाएगा।
हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, एफआईएस ने इतना लगाया, डीआई ने इतना लगाया, मैंने क्या लगाया वो नहीं सोचते कभी कि मैंने क्या किया। वही बस तो फर्क दूसरों के है। बारे में सोच रहे हैं। हम सब किसी ना किसी के पीछे पड़े हुए हैं, खुद के पीछे कौन खुद पड़ा हुआ है? जिस दिन खुद के पीछे खुद हाथ धो के पड़ जाओगे, वो आपकी तरक्की होना बंद कोई कर ही नहीं सकता है। कौन करेगा? ऊपर वाले ने भी बोला है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मर्द है ना, तो हिम्मत दिखा। हिम्मत वाला मर्द है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो खुद की मदद खुद करेगा, उसकी मदद भगवान करेगी। और जिसने खुद की मदद खुद ना किया हो, उसको पिंटू जी आए या अल्टीमेट ट्रेडर आए कि दुनिया भर की यूट्यूबर आए, कुछ नहीं करा सकता। तो आपको अपनी यस खुद सर। की मदद खुद को ही करना है। पहले पढ़ लेना है, फिर समझने का है, फिर अप्लाई करने का है। और ठोकर खा के गिरते पड़ते चढ़ते उठते, वैसे ही इंसान सीखता है। उसके अलावा कोई सीख गया है? अच्छा पिंटू जी, हाँ। एक कोर्स में है कि दो कैंडल है, ओपन टू ओपन, क्लोज टू क्लोज, हम्म। जरा उसकी एक बार ब्रीफिंग दे वो दीजिएगा। सिचुएशन वाइज आएगी, या तो सिचुएशन में वो चीज जाएगा या फिर रिवर्स में आएगा, क्योंकि डबल कैंडल स्टिक के हिसाब सिचुएशन और रिवर्स नॉर्मल डिफरेंट नॉर्मल होगा। कोई भी कैंडल आता है। अच्छा। अभी जैसे कि दो कैंडल के बारे में चर्चा होगी, तो ये दो कैंडल से एक हाँ। हालात बन रही है। अब जैसे ये कैंडल यहाँ पे खुला, अब ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे इसने क्लोज मारा है और ये इसकी लो पॉइंट है। अब ये कैंडल को या तो इसकी लो को काटना है या फिर इसकी हाई को काटना है। लेकिन ये कैंडल इधर खुला है, इधर बंद हो गया, यहाँ लो मारा, यहाँ हाई मारा। ना कैंडल की प्रीवियस कैंडल की हाई कटिंग हुई, ना प्रीवियस कैंडल का लो कटिंग हुआ। अगर हाई कटिंग होएगा तो मार्केट ऊपर जा रही है, अगर लो कटिंग हो रही है तो मार्केट नीचे जा रही है। अगर कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है तो क्या हो रही है? या तो मार्केट बुलिश है या फिर मार्केट बेयरिश है। अगर मार्केट ऊपर और नीचे कहीं नहीं जा रहा है तो फिर मार्केट क्या है? साइडवेज। साइडवेज। मार्केट बराबर चल रही है, दैट्स मीन बराबर को अपन बोलते क्या है? साइडवेज। अभी दो कैंडल से ही आपकी समझ में क्या आ गई? साइडवेज समझ आ गई। और पब्लिक को क्या होता है, पूरा साइडवेज बन जाती है, फिर उनको पता भी नहीं चलता है कि अब साइडवेज है। वो फिर से लल्लू बन जाते हैं। और अपनी कॉन्सेप्ट क्या है? अपनी कॉन्सेप्ट है, हाउ टू मार्केट मेक यू फुल, कि कैसे मार्केट आपको बेवकूफ बनाता है। अपन पढ़ाने में टेक्निकल नहीं पढ़ाते, अपन पढ़ाने में साइकोलॉजिकल नहीं पढ़ाते, अपन सब कुछ पढ़ाते। और साथ में यही पढ़ाते हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेडर उल्लू कैसे बनता है और उस उल्लू से उसको कैसे निकलना होता है। यह है मेन कॉन्सेप्ट। जैसे किसी की कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, किसी की कॉन्सेप्ट है इलियड वेब कॉन्सेप्ट, डब्ल्यू टी गैन कॉन्सेप्ट। मेरा कॉन्सेप्ट का नाम है हाउ टू मार्केट मेक यू फुल कॉन्सेप्ट। मार्केट आपको दो कैंडल में उल्लू बना सकती है, मार्केट आपको तीन कैंडल में उल्लू बना सकती है, मार्केट आपको स्विंग में उल्लू बनाता है। अब सारे उल्लू बनने की प्रोसीड्योर से आप निकलोगे और बचोगे। देखला। क्लियर। চলো ক্লাস করতে দাও, ফোন করতেছি, তুমি গল্প করে নাহলে থাকো। রেকর্ড হচ্ছে তো সব একলা 5-10 মিনিট ওরকম চলবে না। একলা নর্মাল লাইফের না যে বসে বললাম সিগারেট টান দিলাম। হুম। बोलिए। कहाँ थे? भूल गए। क्या बोल रहे थे? भूल गए, बीच में डिस्टर्ब आ गई। साइडवेज। साइडवेज तो कैंडल से ही समझ में आ गई बात। दो कैंडल से बात समझ में आ गई, 2 मिनट के अंदर समझ में आ गई। और 2 मिनट के अंदर समझ में आने की वजह क्या है? आपकी रीडिंग। और इसी की नाम इनसाइड बार भी है। प्राइस एक्शन हाइलाइटर पे जाएंगे तो ये इसको इनसाइड बार के हिसाब से दिखाएगा। इसकी कलर ब्लू आएगी,
और ये इनसाइड बार कैंडल के हिसाब से काउंटिंग होता है। अब जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ मारेगा, उसके अगला कलर आएगा एक्वा कलर, वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को दिखाएगा। अब प्राइस अगर ऊपर जाएगा, वो हाइलाइटर किसको दिखाएगी वो मुझे आज भी पता है, क्योंकि उसकी नाम क्या होएगी, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, वो हाईलाइट करके उस चीज को दिखाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया। अगर सिंपल सी बात है, अगला कैंडल बुलिश बन के ऊपर की साइड जाएगा तो इस कैंडल की रिवर्स होगा कि नहीं होगा? बिना रिवर्स किए वो ऊपर जा ही नहीं सकता। तो अगला जो कैंडल आएगी उस कैंडल के साथ ये कैंडल और वो कैंडल दोनों के अंदर फिर से सिचुएशन बनेगी, दोनों हाँ। के अंदर फिर से रिलेशन आएगा। और रिलेशन की नाम क्या होगी? अभी अभी आप पैदा हो गए हो, मम्मी जी जो है दूसरे बच्चे की जन्म फिर से देने वाला है। अब वो बच्चा आएगा, उस बच्चे के साथ आपकी कुछ रिलेशन होगा कि नहीं? होगा। अब वो भाई होगी या बहन होगी, उसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा ना। नहीं। तो वैसे ही भाई होगी तो ये वाला होएगा, बहन होगा तो ये वाला होएगी। अब भाई है कि बहन है कैसे पता करे? जब तक जन्म नहीं देगा कैसे पता करोगे? पता तब तक नहीं हो सकता है। अब हॉस्पिटल में लेके एडमिट करे, डॉक्टर ने बोला 1 घंटा लगेगा ऑपरेशन करने में, तब तो पता चल जाएगा ना 1 घंटे बाद। नहीं, पता तो चल जाएगा, वो यूट्यूबर वाले बाबा जी पहले ही बता देंगे कि लड़का है कि लड़की है। उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है, वो तो अगर मगर तगर बगर करते हैं, ये इसके अंदर में है इसीलिए इसकी नाम इनसाइड बार है। अब प्राइस इसी के अंदर में 6 साल तक, 6 महीना तक घसीट नहीं सकता है। हाँ, 6 दिन तक गुचुर पुचुर करेगी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक बार निकलेगा और इसके नीचे एक बार जरूर जाएगी। क्यों? क्योंकि साइड बेस में उसकी जो स्टॉप लॉसेस बनती है उसको खाने के लिए वो जाएगा जरूर, इसल हंटिंग जरूर करेगा। तो तब क्या होती है मार्केट की ये जो पिक्चर बनती है, कभी ऐसा ऐसा होते हुए ऐसा, ऐसा होते हुए ऐसा, और अपन तब वहां पे क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या बन रही है, सुपर चक्र के जैसा बन रही है चीज। और ये साइड वेज में ये ऐसा ही करके करेगा जिसकी लोग आगे चल के बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट मारा, फॉल्स ब्रेकडाउन मारा। और ऐसा क्यों मारा, यही क्वेश्चन उससे पूछो, उनको खुद को पता नहीं। तो आधा जानकारी फिर से वो प्रोवाइड करती है, उसी की नाम यूट्यूबर होता है। अच्छा पिंटू जी, अगर ऐसा सिचुएशन रहता है तो हम दोनों में ऑप्शन सेल तो लेके चल सकते हैं, क्या कहता है, परचेज में भी और सी और पी दोनों में। अब थोड़े समय पहले ही मैं आपको वही समझा रहा था। आप इस मूव के अंदर क्या करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओ। ये जो मूव होगा उस मूव की स्ट्रेटेजी आएगी अपनी अपनी। बायर बनने का तो कैसे, सेलर बनने का तो कैसे। ज्यादातर अगर बुलिश मूव मारेगा तो अच्छा। ज्यादातर बाइंग फेवर करेगी, लेकिन आपकी बाइंग कभी ग्रीन कैंडल में नहीं, रेड कैंडल में बाइंग होगी। अब जैसे यहाँ पे ये कैंडल गिर गई तो ये बाइंग बेस्ट बाइंग थी, वहां से ये चढ़ गई तो फिर यहाँ तक गिर गई, यहाँ की बाइंग बेस्ट बाइंग थी। अब ये यहाँ से गिरेगी लेकिन इसको काटेगा ही नहीं काटेगा, उससे पहले ये जो चढ़ा देगी ना वो मजा आएगी, तो आपकी रेड कैंडल में बाइंग बेस्ट बाइंग बनेगी। अब ग्रीन देख के इधर बाई मारोगे, उसके बाद गुचुर 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 मारी, तब तो पिट गए। फिर जैसे ये ग्रीन बनेगी पिटाई के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी, आप साइकोलॉजिकल लल्लू फिर से बनोगे। तो मार्केट आपके साथ टॉम एंड जेरी खेलेगा तो कैसे खेलेगा? तो मार्केट की आदत और आपकी फितरत दोनों मैच करके देखो, फिर समझ के देखो। और मार्केट आपको उल्लू बनाने की कोशिश किस दिन नहीं करेगा। राकेश झुनझुनवाला की अगर 400 करोड़ 600 करोड़ बन चुकी थी तो राकेश झुनझुनवाला फिर से चार्ट को क्यों घूरता है? सही। क्योंकि वो राकेश झुनझुनवाला भी जानता है मेरे साथ टॉम एंड जेरी खेलने वाला है, ये खुद नाचेगा, मेरे को भी नचाने वाला है।
ये तो नाचेगी, लेकिन मेरे को उतना नचाना नहीं चाहिए कि मेरी 400 करोड़ 600 करोड़ जो मैं इससे लिया हूँ वही ये दोबारा मेरे से लूट के जाए। तो आपको पहला सेफ्टी रहेगा क्या? खुद की बचाव, खुद की सेंस पे कंट्रोल करना, आपकी खुद की अपनी एक स्ट्रेटेजी होना, जिस मूव के अंदर में आप उस रणनीति को ही अप्लाई करोगे। अब वहां पे इंडिकेटर जो बोलता है, क्यों बोलता है, अपने को पता है। और इंडिकेटर देख के अगर आप ठोक दिए तो चलो, खुद की स्ट्रेटेजी बिल्डअप हुआ कि ना हुआ, आप फॉर्मेट को फॉलो कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन चलो कर लिए और जीत तो गए। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब उसीलिए अल्टरनेटिव के लिए इंडिकेटर है, लेकिन इंडिकेटर को भी आपको ही हैंडल और टैकल करना है। इंडिकेटर ऑटो मोड में 60 to 70% आपको एडवाइस कर देगा, वो सजेस्ट भी कर देगा, लेकिन उसकी टोटल इंटर सजेशन राइट है या रॉन्ग है उसको आपको ही सॉल्व करना है, और वो थियोरेटिकल सॉल्व होती है। अभी जैसे मैंने क्या किया, थ्योरी डाल दिया, थ्योरी के अनुसार ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे अगर ये पॉज लेता भी है, अगर इनसाइड बार के अंदर ये है भी, तब भी सपोर्ट इधर है, और ये इस कैंडल के अंदर है, मतलब फ्राइडे के दिन ये क्या करके गया, नो मूव। मंडे के दिन डोजी बन सकती है, नो मूव। तो फ्राइडे, सोमवार, मंगलवार तक ये कांड हो सकती है, लेकिन बुध आते आते इसको या तो उस साइड या फिर इसको इस साइड होना ही पड़ेगा। तो अपनी ट्रेडिंग कब होएगी? बुधवार के दिन। बीच में 2 दिन अपन क्या रहेंगे? न्यूट्रल, तमाशा देख। और साइडवेज होती है तो 2 कैंडल से ही पता चल चुकी है साइडवेज से, उसके लिए 6 महीने की जरूरत है नहीं कि 6 महीना होएगा फिर पता चलेगी इधर साइडवेज से। समझे कुछ? अब सवाल रहा इसको कितना डेट, 17 दिसंबर। 17 दिसंबर तक या तो इसको इस लाइन के ऊपर यहां तक होने का है, या फिर 17 दिसंबर तक इसको इस साइड में यहां तक होने का है। दोनों में से किसी एक जगह तक इसको पहुंचने का है। अगर ऑपरेटर लोग यहाँ पे अपनी पैसा डाल चुके हैं और ये उड़ा चुके हैं, ऐसे 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 करके उड़ा चुके हैं, अगर पहुंच लेके वो इधर की ब्रेकआउट देता है तो वो वहां तक लेके चला जाएगा। अब इसको इस साइड घुसानी है तो पहले ट्रेंड लाइन को फाड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसी पहुंच लेना पड़ेगा, फिर घुसानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सी एक्शन होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि ऊपर या नीचे। अब वो जब तक प्राइस खुद नहीं करेगा तब तक भौंकने वाले कुत्ते की भौंकना सुनने का नहीं है, अपनी नजर से देखने का है और ठोकने का है। और कोई लल्लू अगर बोलेगा ना, बोलिए मंडे क्या होगा, बोल दीजिए मंडे गैप अप होगा, या फिर बोल दीजिए मंडे गैप डाउन होगी, या मंडे कुछ नहीं होगा। जो मन करे वैसे रैंडम बोल दीजिए मंडे क्या होगा, क्योंकि उस लल्लू को अपनी आंखों पे ही बिलीव नहीं है। वो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर सकता, वो अपनी कान से क्या सुन रही है उसको समझ नहीं सकता, उसकी 5 सेंस जो है वो नॉन सेंस है। उसकी 5 सेंस काम करते हुए भी काम ना करता है तभी वो नॉनसेंस है। और नॉनसेंस लोग हमेशा किसी ना किसी से पूछता रहता है, और जिनकी सेंस एक्टिव है, 6 सेंस जाग गई है, वो किसी से बात ही नहीं करता, क्योंकि बात करने की जरूरत ही तो नहीं है, अपनी आंखों से देखूंगा ना। समझ में आया? यस सर। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा।